एक सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन मेरे पास विचार सामान्य नहीं था। मेरे पास विचार बहुत बड़ा था। मैं जब अपनी ड्रीम बुक में लिखता था ना, मैं आपको बता दूं, मैं जब अपनी ड्रीम बुक में लिखता था तो मैं क्या लिखता था? मैं लिखता था आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर। मेरी जो ड्रीम बुक होती थी ना, उसमें लिखा होता था, एंड एक नहीं हजारों बार लिखा है ये बात, आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट स्पीकर। एंड ये मेरा पंच था कि मेरे हाथ में अगर वॉल पेन आएगा या पेन आएगा तो पहले मैं ये जरूर लिखूंगा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर। और इस निश्चल भाव से मैं अपने काम को कर रहा था। जिंदगी कहां ले जा रही थी मुझे नहीं मालूम था, बट मेरा एक आइडियोलॉजी दिमाग में थी कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। एंड सेम थिंग वाज इन माय माइंड कि मुझे कभी भी जॉब नहीं करना। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे ऐसा करना है कि मैं समाज को कुछ दूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, मेरे पास ताकत नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज थी, मेरा विचार। वो विचार मैंने हमेशा जिंदा रखा। दुनिया ऊपर नीचे हुआ, जीवन सब तरफ सब सारी चीजें हुई, पर मैंने विचार को हमेशा सहेज के रखा। विचार को ठाकुर जी की तरह सजा के रखा। खुद के पास कुछ ना हो मगर ठाकुर जी को तो भोग लगता है ना, बस वैसे ही मैंने अपने विचार को ठाकुर जी मान के रखा। और आज मैं आपके सामने हूं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में आप कहां हो, कैसे हो, किसके यहां पैदा हुए हो, क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास आपकी सोच क्या है। वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर प्री डिटरमाइंड गोल, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ये प्रश्न अपने आप के पास रखिए। ये प्रश्न ही आपकी जिंदगी को मैजिकली ऐसा फायरिंग दे देंगे कि क्या कह दूं मैं आपसे। तो ये रखिए, जब आप ये करेंगे तो हो जाएगा। मेरे साथ हुआ ना, आपके साथ भी होगा, हजारों के साथ हो रहा है। मैंने उन लोगों को पढ़ा जिनके साथ हुआ, उनको पढ़कर मैं बूस्ट हुआ और चीजें आज आपके सामने हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे, कभी भी छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच रखिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और ये एक बुक है, मैं कई बार रिकमेंड करता हूं, खरीदिए इसको, और यही आपका जीवन बदलेगी। आपकी मैं थोड़ा सा कड़वा लगेगा मगर मैं आप लोगों से कह दूं कि आपके स्कूल कॉलेज की किताबें आपको जॉब दे सकती हैं, एक सामान्य लाइफ दे सकती हैं, मगर कुछ बुक ऐसी दुनिया में हैं जो आपकी जिंदगी को ब्लास्टिंग दे सकती हैं। श्रीमद् भगवत गीता, अमेजिंग। अगर आप उसको समझना चाहें तो आप जीवन में क्या कर सकते हैं आपको नहीं मालूम। अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जाति से मुस्लिम थे, लेकिन उनका एक दिन बिना गीता के नहीं बीतता था। और वो क्या थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम आई टोल्ड दिस थिंग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब खरीदिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अच्छा, आपने अगर पहले मुझे सुना हो, मैं आपसे फिर कह दूं, आप लोग कभी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर कभी गए होंगे तो आपने व्हीलर्स पर कुछ किताबें देखी होंगी। कुछ किताबें, पता है, उन किताबों में एक कभी कभी आपने एक किताब देखी होगी, करोड़पति कैसे बने। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, करोड़पति कैसे बने। और इस टाइप की तो आप में से 99.99% लोग उस किताब को देखकर मुस्कुराए होंगे। क्या बकवास है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुंह पर बोल रहा हूं ये बात कि ये 99% लोगों के साथ होता है। अरे क्या बकवास है, करोड़पति कैसे बने, ये किताब हमें करोड़पति बनाएगी। लेकिन क्षमा कीजिए साहब, अगर जिंदगी में मौका मिले तो कभी दोबारा से उस जगह पर जाकर वो किताब अगर आपके आगे आ जाए तो पैसे देकर खरीद जरूर लीजिएगा, और फिर आपको पता पड़ेगा कि वो किताब कहना क्या चाहती है। डू यू नो, वो जो किताब है कि करोड़पति कैसे बने, उसमें करोड़पति बनने की बात नहीं है। असल में वो लोग जो इस दुनिया के मल्टी बिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, ट्रिलियनियर हैं, अरब खरबपति हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर। यस, उनकी आत्मकथा है उसके अंदर, कैसे वो रोड पर थे और कैसे वो शिखर पर पहुंचे। तो एक जो करोड़पति बना, उसने बताया कि मैं ऐसे बना, मैंने ये किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
आपके क्लास में आपके साथ में पढ़ने वाला बच्चा नहीं बताएगा कि आज उसने तैयारी क्यों की है, क्योंकि कंपटीशन है। बगल की दुकान वाला बगल की दुकान को नहीं बताएगा मेरे यहां ग्राहक क्यों आते हैं ज्यादा, नहीं बताएगा। आपके साथ काम करने वाले कुलीग आपको नहीं बताएंगे कि और बेटर परफॉर्मेंस तुम कैसे कर सकते हो, नहीं बताएंगे। लेकिन वो जो बहुत आगे की रेस में निकल गए वो आपको बता रहे हैं कि तुम मेरे जैसे कैसे बन सकते हो। एंड दिस इज द क्लू। अगर आपने इस बात पे काम कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक माँ अपने बच्चे से, एक पिता अपने बच्चे से अगर रोज ये कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस एक छोटी सी नौकरी कर लो, जीवन सुधर जाएगा, तो वो वही कर पाएगा। लेकिन एक माँ एक पिता अगर अपने बच्चे को ये सिखा रहा, नहीं बेटा तुझे कुछ बड़ा करना है, हमने तो कुछ नहीं कर पाया, पर तू अपनी सोच को बड़ा कर, अपने विचारों को बड़ा कर, अपने दायरे बढ़ा और ईमानदारी से परिश्रम कर, तू बड़ा काम कर सकता है, यू कैन, वो कर जाएगा। सिंपल। ये सारे सूत्र हमारे वेद पुराण उपनिषदों में छपे पड़े हैं। बात है समझने की। गीता में भगवान ने यही कहा है, आप अपने कर्म को महान बनाओ, कर्म आपको महानतम कर देगा। अर्जुन तो सरेंडर कर चुका था, इतने बड़ा युद्ध, पूरी दुनिया के योद्धा का अर्जुन ने सरेंडर, और अर्जुन का सरेंडर उसके बाद तो कुछ बचता नहीं था, अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, यू कैन। ये जो यू कैन है ना, ये बड़ा धमाल का शब्द है। तुम कर सकते हो, उठो अर्जुन, तुम कर सकते हो। अर्जुन ने कर दिखाया। पूरा का पूरा युद्ध बदल गया, स्थितियां बदल गईं, इतिहास बदल गया। तो यू कैन, यू ऑल कैन, आप सब कर सकते हैं।